ग्रुप वन, अगर आपने ये इमेज चुना है तो आपका मैसेज है। किसी किसी का तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाँ मैंने करके दिखाया। तो हो सकता है कि काफ़ी सालों के बाद आपने कुछ अचीव किया हो सकता है कि ये 7-8 सालों के बाद भी हो सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है। कुछ अचीव किया हो जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा तमन्ना थी। आपके जॉब में कोई चेंजेस आ रहा है, या तो आपको बहुत सालों के बाद प्रमोशन मिल रहा है, या फिर आप कोई सिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये विक्ट्री आपकी नेक्स्ट रहेगी। यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर किसी का एग्ज़ाम होने वाला है, या स्कूल का एग्ज़ाम भी हो सकता है या फिर बोर्ड का भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट से उन्हें डर लग रहा था उसी सब्जेक्ट में वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो ये उनकी विक्ट्री होगी नेक्स्ट, अगर आप कोई स्टूडेंट है तो। साथ ही अगर आप किसी कम्युनिटी में कोई काम कर रहे हैं जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है, जैसे योगा हो गया, या फिर अगर आप कहीं खेलने के लिए जाते हैं, या फिर कम्युनिटी में कोई काम करते हैं जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट विक्ट्री रहेगी। किसी भी चीज़ को जो आपने अचीव किया है, ये जो नेक्स्ट विक्ट्री है आपकी, वो एक दिन का नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपने बहुत दिन बहुत रात मेहनत किया है, सीखा है, समझा है, फेल किया है, फिर उसके बाद रिपीट किया है, बहुत सारे मिस्टेक्स की हैं, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, तब जा कर के आपने कुछ अचीव किया है। अगर कोई स्टूडेंट भी है तो इसमें भी हो सकता है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो यहाँ पर भी आपने बहुत लेसन्स लर्न किए हैं, बार बार फेल किया है, तब जा कर के ये आपको अचीव हुआ है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, या फिर बाहर के जगह काम करना चाहते हैं, फॉरेन में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नेक्स्ट विक्ट्री आपकी दिख रही है कि आप बाहर जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर जॉब के उद्देश्य से। किसी किसी का तो ये 8 या 9 साल का भी जर्नी रह सकता है, जो अगली विक्ट्री आपकी होगी। क्योंकि ये अवार्ड लेते वक्त जो इंसान ने अवार्ड पकड़ा है उसको बहुत ही कसकर पकड़ा है। तो हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो इस समय, उस समय 8 या 9 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, आपको लगा नहीं हो कि ये आपको मिलेगा भी, आपने गिव अप करने का सोचा हो, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते गए, तो यूनिवर्स ने आपको ये रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि कुछ लोग जो बहुत सालों से कुछ सीख रहे थे, जैसे हो सकता है कि आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, या फिर कोई डांस ऐसा सीख रहे हो, तो आपको वो नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी अगली विक्ट्री ये होगी कि आप जो भी सीखना चाहते हैं वो आप जल्दी से लर्न करेंगे। कोई डांस नहीं आ रहा था, तो वो आप काफ़ी सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही परफेक्शन हासिल होने वाला है उस डांस में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से वो डांस करना आ जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत सालों से किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर फंसे हो सकते हैं, टॉक्सिक साइकिल में फंसे हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो या फिर फैमिली में कोई इशू हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं 8-9 साल से, तो वहाँ से या तो आप मूव कर जाएंगे। कुछ लोगों का दिख रहा है ये कि आप मूव कर सकते हैं बचकर, वो आपके लिए एक नेक्स्ट विक्ट्री होगी, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहे हों पिछले कुछ साल, जहाँ पे वो टाइम और एनर्जी आपको मिला नहीं। तो ये भी एक तरह का विक्ट्री ही होता है, जब हम लोग अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचा कर रखते हैं, या फिर उनसे ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक विक्ट्री है। कुछ लोगों का ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जो कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो अगली विक्ट्री आपकी ये होगी कि अब आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे और आपकी शादी भी होगी। और ये
सारी विक्ट्रीज़ ये काफ़ी आपके करीब है। ये जो भी है, आप लोगों में से बहुत लोगों को बार-बार नंबर्स भी दिखते होंगे। हो सकता है कि 222 दिखे या फिर 1414 दिखे। तो ये नंबर्स आपको ये संकेत दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हैं जो आपने बहुत दिल से चाहा था। उसके दिल से तमन्ना की थी 8 या 9 साल पहले। कुछ लोगों का ये 5 साल का भी हो सकता है और बहुत ही मेहनत लगी हो इस चीज़ में। तो ये अवार्ड और रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है जो आपने बहुत मेहनत की हो। किसी किसी का शनि का महादशा भी चल रहा हो सकता है, शनि की अंतर्दशा भी चल रही हो सकती है और इस बीच आपने जितना मेहनत किया उतना आपको मिला नहीं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से कार्मिक टेस्ट रहा होगा। अब आपको जो मिलने वाला है वो आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है। ग्रुप 2 जिन जिन लोगों ने भी चुना है, ये इमेज ये कहता है कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का भाव मिलेगा आपको। विक्ट्री ये है आपके लिए कि अब आपको किसी से लड़ना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है आपके लाइफ में, आपको किसी बात का भय नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ आगे बढ़ेंगे अपने आने वाले समय में। इसे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो आगे गिरेगी या उड़ेगी। तो आपका साहस बढ़ रहा है और कुछ ना कुछ तो आपने लेट गो किया हो सकता है, चाहे वो टॉक्सिक जॉब, वर्क प्लेस पे कोई टॉक्सिसिटी हो, रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी हो या फिर फैमिली मेम्बर में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो। कुछ ना कुछ तो आपने लेट गो किया है और जैसे ही आपने लेट गो किया आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लीन होने लगी, आपके बॉडी का वाइब्रेशन अच्छा होने लगा, एनर्जी बहुत अच्छी होने लगी, आप बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगे। तो फाइनली आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा रियलाइज़ किया है या फिर आपने यूनिवर्स का वो लेसन्स जो है वो सीखा है और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है। यूनिवर्स भी ऐसे लोगों को ही पसंद करता है जो लेसन सीखते हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं बल्कि अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो फाइनली आपने उस सत्य को जान लिया है और आप उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो आपका अगला वीज़ा यही होगा कि आपने खुद को मुक्त कर दिया है उन टॉक्सिसिटी से जिस टॉक्सिसिटी ने आपको जकड़ कर रखा हुआ था। चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है आपके जीवन में जो घटा हो और वहाँ पर आपको लगा हो कि मुझे यहाँ से मुक्त होना है, लेकिन काफ़ी सालों तक या काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक आप उस चीज़ में अटके पड़े हों और आप खुद को मुक्त नहीं कर पाए हो। या फिर कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ ऐसा घटना आपके जीवन में अचानक से घटित हुआ होगा जहाँ पे आप खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपको लग रहा है कि हाँ, आपके चेहरे पर एक स्माइल है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आपका अगला विजय है। हो सकता है नहीं, हो रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो लेट गो किया है। आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर हमें जीना है तो अपने दम पर जिएंगे, किसी के अधीन रहकर नहीं जिएंगे। आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ओल्ड पैटर्न में नहीं है। आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा चुनौती दे रहे हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा फिट इन नहीं होते हैं बहुत लोगों के साथ। आप बिल्कुल अलग थलग भी रह सकते हैं। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप 9 to 5 जॉब में नहीं हैं और एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है और यही क्रिएटिविटी आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील करा रही है। ये आपको एक अचीवमेंट जैसा लग सकता है, जैसे थोड़ा सा भी, जैसे अगर आपने कोई पेंटिंग ही बना लिया तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी ही है और वो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन का भाव दे सकता है। या फिर आपने किसी हॉबीज़ को एक्सप्लोर किया, हो सकता है कि आपने कुछ लिखा या आपने कुछ पढ़ा या फिर कुछ ऐसा देखा जो आपके मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता हो, बहुत शांति देता हो। या फिर आपने मेडिटेशन किया, योगा किया, सिंपल वॉक ही क्यों ना किया। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही हैं। आपके चेहरे पर वो नूर दिखाई दे रहा है जो कभी ना कभी गुम हो गया था। आपके चेहरे से वो जो हंसी गायब हो गई थी वो सब वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके लिए एक विजय है, एक विजय का समय है जिसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अब कोई भी ऐसा इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर सकता जिस इंसान ने या फिर कहीं पे भी आप फंसे हो वहाँ उन लोगों ने आपको ट्रिगर किया हो या परेशान किया हो। अगला आपका विजय क्या होगा कि आप सेल्फ लव वाले एनर्जी में रहेंगे। आपको लोगों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप पर क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी जो मर्जी होगी आप वो करेंगे, आपकी जो मर्जी होगी वो आप पहनेंगे,
और आप अपने फूड हैबिट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला समय ऐसा होने वाला है कि आप नए कपड़े, नए शूज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट वो भी बढ़ने लगे। लेकिन फिर भी ये आपका विजय ही होगा कि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया। जो एनर्जी आप लोगों पर ध्यान देते थे, लोगों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते थे, जबकि लोग आपकी एनर्जी को की इतनी कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, वो एनर्जी जब आप अपने ऊपर देने लगेंगे तब आपकी एनर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करने लगेगी और इसी से आपको एक चेहरे पर एक आपका साइन दिखेगा। फाइनली आपने अपने आप को जान लिया है और धीरे धीरे अगर कुछ मिसिंग भी है आपके लाइफ में या फिर कुछ नहीं भी हो रहा है जो आप चाहते हैं, जैसा एक्सपेक्टेशंस है आपका, तो वो सब भी धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगे तो आपने अपना एक कदम विजय की ओर रख दिया है, ऐसा समझकर ही आप निकलेंगे यहाँ से। तो ये थी ग्रुप 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।